सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी बाजार में हमें काफ़ी शानदार मोमेंटम लौटते हुए नजर आए हैं। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा बिल्कुल पॉजिटिव जो संकेत है वो बाजार ने दिए हैं अभी। और निफ्टी आप लोग देखोगे भी एक बार फिर 22,000 के लेवल नीचे में छू करके वहां से दौड़ी है और ऊपर में आप लोग देखोगे अब 23,350 के रेंज में आया हुआ। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी तेजी रही है, उससे पीछे भी जो निफ्टी है या फिर आप लोग बाजार में देखोगे काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना है भाई। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में रिकवरी आ रही है, डिफेंस शेयरों में रिकवरी आ रही है, रेलवे शेयरों में रिकवरी आ रही है। तो पीएसयूज में भी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखो पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट ही रही है। 5-6 महीनों से नॉन स्टॉप जो गिरावट है वो हमें देखने को मिली है। हालांकि बीच में थोड़ी बहुत तेजी जरूर बनी थी, लेकिन उस तेजी के बाद गिरावट उससे बढ़ी रही है। ठीक है, लेकिन इस वक्त आप लोग देखोगे बिल्कुल पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। अभी दुनिया भर के बाजारों से कैसे संकेत है, हमारे बाजार उसके विपरीत क्यों चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, वो तो देखो जाहिर सी बात है, देखो पीछे बड़ी गिरावट आई थी, गिरावट में खरीदारी के बहुत बड़े मौके होते हैं। ठीक है, लोगों ने खरीदा होगा आई होप, अगर नहीं खरीदा तो अब आप लोग देखोगे नीचे के भाव में एफआई वाले खरीद रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डाटा वगैरह कैसा है, दुनिया भर के बाजारों से कैसे संकेत है। सबसे पहले दुनिया भर के मार्केट देख लेते हैं अभी, यानी कि दुनिया भर के जो बाजार है वहां से कैसे संकेत आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूरोप के मार्केट्स। यूरोप के मार्केट्स प्रीवियस में हमें गिरावट में क्लोजिंग लेते हुए नजर आए हैं, तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है अभी। ठीक है, आखिरकार क्यों टूटे हैं। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे यूएस के मार्केट, यहाँ पर हमें हल्की फुल्की तेजी दिखाई दी है, चाहे वो डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो, रसल्स में गिरावट रही है। हालांकि नेस्डैक में हमें जो है 0.5% के आसपास तेजी दिखाई दी है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो यहाँ पर आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, फ्यूचर मार्केट देखो। फ्यूचर मार्केट में बड़ी गिरावट है, नेस्डैक 1% के ऊपर में गिरा हुआ है। आप लोग देखोगे S&P 500 फ्यूचर्स में 1.1% के आसपास गिरावट है, डाउ जोन्स में 0.1% के आसपास गिरावट है। तो ये एक चिंता का विषय है। तो यहाँ पर गिरावट क्यों बन रही है, इसके पीछे का रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ हमारे लिए क्या पॉजिटिव है, देखो भाई ये तो हमारे लिए नेगेटिव है, यानी कि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव क्या है। हमारे लिए पॉजिटिव है सबसे पहले करेंसी, डॉलर में नॉन स्टॉप गिरावट चल रही है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। ठीक है, डॉलर टूटेगा, हमारा जो रुपया उसकी मजबूती रहेगी और उस कंडीशन में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो क्या बोलते हैं इकोनॉमी है, उसमें भी सुधार देखने को मिला है, तो एक मजबूती मिलती है, तो मार्केट को यहाँ से सहारा मिलेगा। ये एक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि करीब 0.39% के आसपास आप लोग देखोगे रिकवरी आई है ना डॉलर में, रुपये में नीचे से, वो एक बहुत अहम पॉइंट है। ठीक है, हमारे लिए बहुत तगड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ये। इसके साथ साथ और क्या कुछ हमारे लिए पॉजिटिव है, चलिए वो दिखाते हैं। अगर बात करें एफआई डाटा की, तो आप लोग देखोगे एफआईडीआई का जो डाटा हमें देखने को मिला है वो कैसा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। एफआई वालों ने 21 तारीख यानी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जमकर खरीदारी की है, 7,470 करोड़ की, जहाँ 7470 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी हुई है, और मार्च मंथ में सबसे बड़ी खरीदारी हुई है ये। ठीक है, या फिर आप लोग देखो पिछले 5-6 महीने में जितनी भी एक दो बार खरीदारी हुई है, उससे कहीं ज़्यादा सिंगल डे में आप लोग देखोगे इनकी खरीदारी आई है। ये बहुत तगड़ा पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। इसके साथ साथ डीआईओ देखो भाई, कोई तो बेचेगा तो कोई खरीदेगा। आप लोगों को कभी ये पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। देखो एफआई वाले अगर खरीद रहे हैं तो वहां पर कोई तो बेचेगा, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेचेंगे। ठीक है, वो बेच रहे हैं, एफआई वाले खरीद रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 2419 करोड़ की खरीदारी की है, इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने 14,188 करोड़ की बिकवाली की है, स्टॉक फ्यूचर्स में इनकी 1187 करोड़ की खरीदारी हुई है, स्टॉक ऑप्शंस में इन्होंने जो है 705 करोड़ का माल बेचा है भाई। तो ये डाटा है, डाटा आप लोग देखोगे कहीं हद तक कैश मार्केट में जो एफआई है उनके फेवर में गया है, तो यहाँ से बाजार को सहारा मिलना चाहिए भाई। ठीक है, तो अब तक का डाटा ये आया। खबरें आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो एफआई जो यूएस के फ्यूचर मार्केट है उनमें क्यों दबाव है, क्यों प्रेशर है, चलिए दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भाई, अमेरिका के अंदर जो अभी रिसेशन यानी कि मंदी आने वाली है, ये खबर जैसे ही मार्केट में आई हुई है CNBC आवाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग देख लेना, तो उसके बाद से थोड़ा सा डर बन जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो आपके निवेश और जेब पर भी बुरा असर पड़ेगा। भी देखो, अगर दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है उसमें अगर मंदी का है डर, तो पूरी दुनिया भर के बाजारों में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। 2008 का आप लोग देखोगे जाकर के जो मंदी आई थी
थी, उसकी वजह से दुनिया भर के बाजार टूटे थे, उसमें हमारा बाजार भी था भी एक शामिल। ठीक है, तो ये खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका मंदी की आशंका बढ़ने लगी है। फेड ने ब्याज दरें स्थिर रखी, लेकिन टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितता से चिंता बनी हुई है। महंगाई में तेजी के बीच ग्रोथ में सुस्ती का अनुमान है। तो ये खबरें सामने आई है। उसके बाद से आप लोग देखोगे थोड़े से बाजारों में जो निराशा है वो फिर से झलकी है भाई। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे जो अमेरिका के फ्यूचर मार्केट है उनके ऊपर हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी अमेरिका अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका एक बार फिर सुर्खियों में है। फेडरल जो रिजर्व ने बुधवार 19 मार्च को अपनी ताज़ा बैठक में ब्याज दरों को 4.25% से 4.5% के दायरे में स्थिर रखने का फैसला किया और फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल ने इस फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और भविष्य पर विस्तार से बात की और फेडरल रिजर्व के ताज़ा फैसले और चेयरमैन जेरोम पोवेल की कमेंट्री से ठीक पहले एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी दी कि 2025 में मंदी की संभावना बढ़कर 40% तक पहुंच गई है। इसका असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया और भारत पर भी पड़ता है भाई। ठीक है, उसका पड़ सकता है। तो ये खबरें सामने आई हैं, उस वजह से फ्यूचर मार्केट्स में थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्मी वाला है भाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चार्ट वगैरह। अगर बात करें चार्ट की तो चार्ट के ऊपर हमें एक जो ब्रेकआउट है वो बनते हुए नजर आ रहा है भाई। वनडे टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे जो नॉन स्टॉप मार्केट में करेक्शन चल रही थी और एक डाउन ट्रेंड के फॉर्म में बाजार चल रहा था, उसे मार्केट अब ब्रेक कर चुका है भाई। ठीक है, वनडे टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे जो एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था उसे जो ना भी निफ्टी ब्रेक कर चुका है और इस ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा संकेत बनते हुए नजर आ रहा है बाजार में। तो आप लोग देखोगे पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में बाजार एक तरफा चला जो हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे भी निफ्टी का जो ब्रेकआउट लेवल था, एक तो ट्रेंड लाइन उससे पहले 22,800 का लेवल बना हुआ था, ब्रेकआउट आते ही उसके बाद आप लोग देखो पहला टारगेट 23,800 के आसपास का बन रहा है। तो 23,800 के आसपास का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे नीचे में सपोर्ट पर अगर आपको काम करना है तो उसके लिए सपोर्ट 22,800 का रहेगा भाई। तो ये लेवल है इस वक्त, या फिर उससे पहले 23,000 का भी सपोर्ट के तौर पर आप लोग लेवल पकड़ के चल सकते हो। ठीक है, 22,800 का ब्रेकआउट आया तो बाजार एक तरफा फिर से हमें एक अच्छा एक्शन देते हुए नजर आएगा और ऊपर में फिर अगला टारगेट हमारा रहेगा भाई 24,800 का। ठीक है, तो ये दो टारगेट लेके चलेंगे, 23,800 ब्रेकआउट आने के बाद 24,800। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ पूछना कमेंट्स में पूछ सकते हो। आगे Q4 के रिजल्ट्स भी आएंगे कंपनियों के मार्च के बाद, तो देखते भी रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो भी इम्पैक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।